जम्मू कश्मीर में कारगिल जिला जो पाकिस्तान की सीमा से करीब करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने इसी कारगिल जिले में, जिसमें दरार, टाइगर हिल या इस तरह के दूसरे क्षेत्र आते हैं, उस पर हमला किया था अपने घुसपैठियों के सहारे। हालांकि वो घुसपैठिए तो थे ही, मगर पाकिस्तानी सेना के जवान थे। जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं कारगिल की। 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने जम्मू कश्मीर की सीमा से लगे हुए पाकिस्तानी क्षेत्र से हमारे देश हिंदुस्तान पर हमला किया। 1999 हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक था, तकलीफदेह था। जम्मू कश्मीर में कारगिल जिला जो पाकिस्तान की सीमा से करीब करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने इसी कारगिल जिले में, जिसमें दरार, टाइगर हिल या इस तरह के दूसरे क्षेत्र आते हैं, उस पर हमला किया था अपने घुसपैठियों के सहारे। हालांकि वो घुसपैठिए तो थे ही, मगर पाकिस्तानी सेना के जवान थे। बहरहाल पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ थे और उनका आखिरी अंत दुनिया ने भी देखा। बहरहाल आइए कारगिल की बात करते हैं। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये गुजरात है। जो लोग पाकिस्तान से आई हुई सीमा के लिए बहुत खुश हैं, उसे भावी मानते हैं, तो इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं यहां से उस सीमा के पाकिस्तान की सीमा करीब करीब 250 किलोमीटर है। बहरहाल जो लोग पाकिस्तान से आई हुई सीमा को अपनी भाभी मानकर बैठ गए हैं, वो भी एक घुसपैठिया ही है और घुसपैठिया कभी भी कुछ भी कर सकता है। मगर मैं उन्हें भी एक मैसेज देता हूं जो पाकिस्तान की सारी सीमाओं को तोड़कर हिंदुस्तान की सीमा को तोड़ते हुए इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है और एजेंसियों की नज़र उसके ऊपर है। इन अंधभक्तों को, जिन्होंने सीमा को अपनी भाभी मान लिया है, उन्हें कारगिल की घटना भी याद करनी चाहिए। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने हमारे जवानों को शहीद किया है, उस खून के उस रंग को भी याद रखना चाहिए। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। भिवंडी से करीब करीब, भिवंडी महाराष्ट्र का एक ऐसा शहर है जो ठाणे जिले में आता है और ठाणे जिले का ये भिवंडी शहर कपड़ा नगरी में अपना एक मुकाम रखता है पूरे देश में। यूँ समझ लीजिए कि पूरे देश में जितना कच्चा कपड़ा तैयार होता है उसका करीब करीब 30 से 31% कपड़ा इसी शहर से जाता है और बाद में उसी शहर की कर रहा हूँ। 1999 में मैं और मेरे साथियों ने एक प्रोग्राम बनाया कि कारगिल में एक किस्म की जंग चल रही है जो हमारे ऊपर थोपी गई थी, चलिए कारगिल चलते हैं। उस वक्त भिवंडी शहर में पुलिस उपायुक्त थे VN जाधव सर। उनसे बात करने के बाद फिर हमारी तैयारी हुई और इस टीम में कारगिल तक पहुंचने वाले जो लोग थे, खुद मैं, मेरे मित्र पंडरीनाथ कुमार, जाहिद मुख्तार, इरफान खान, और जिस गाड़ी से हम लोग गए थे, हालांकि ये स्टोरी बहुत बड़ी है, किसी मौके पर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो ये पूरी कहानी आपको मिल जाएगी। मगर मैं बाहर हूँ, पूरा सिस्टम यहाँ नहीं है, इसलिए इस स्टोरी को शॉर्ट करके आपको बताता हूँ, क्योंकि आज कारगिल दिवस है, कारगिल विजय दिन है हमारा। तो हमारे 2 गाड़ी चालक भी थे, जिसमें सिद्दीक मोमिन और अयाज शेख। ये एक टीम भिवंडी शहर से गुजरात के रास्ते दिल्ली बाईपास से होते हुए पंजाब होकर कश्मीर पहुंचती है।
जम्मू जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद श्रीनगर में हमने वो शिकारा, जो लोग कहते हैं डल झील पर एक शिकारा भी ले लिया और रात में खाना खाकर सो गए। सवेरे करीब 7 बजे हमने श्रीनगर छोड़ दिया और श्रीनगर से करीब 260 किलोमीटर का ये लंबा सफ़र, जहाँ का माहौल ही अलग है। थोपी गई जंग हमारे हिस्से में थी, हमारे जवान घुसपैठियों से लड़ रहे थे। बहरहाल हमारा काफिला आगे बढ़ा और 260 किलोमीटर के बीच कारगिल ज़िले का दराज टाइगर हिल की बात कर तो बहुत मशहूर पहाड़ी इलाका है। करीब 1400 फीट की ऊंचाई पर हमारे जवान वहाँ ड्यूटी करते हैं और इसी पोस्ट पर घुसपैठियों ने कब्जा किया था, क्योंकि ठंडी के मौसम में हमारे जवान नीचे आ जाते हैं, इसलिए वो जगह खाली थी। और उसके बाद आगे बढ़े तो फिर कारगिल गांव में करीब रात 8:30 बजे हम पहुंचे थे और उसके बाद फिर हमारी वापसी श्रीनगर के लिए हो गई थी और दूसरे दिन हम श्रीनगर से निकल गए और गुजरात होते हुए हमें भिवंडी आना था और भिवंडी भी आ गए। ये सफ़र हमारा शुरू हुआ था 14 जुलाई को और ख़त्म हुआ आज ही के दिन, यानी 26 जुलाई को सवेरे हम महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर पहुंचे थे। हालांकि हर साल मेरी तरफ से और जो मेरे दोस्त हैं इस सफ़र में जो साथ में थे, हम एक प्रोग्राम भी करते हैं, मगर मैं बाहर होने की वजह से ये प्रोग्राम बन नहीं पाया है। मैं जैसे ही भिवंडी पहुंचूंगा, एक हफ्ता देर से ही सही, कारगिल विजय दिवस पर हम एक प्रोग्राम भी करेंगे और उन लोगों से सवाल भी करेंगे जो लोग पाकिस्तान की कुछ नीतियों को लेकर भारत में, यानी हमारे देश में बहुत खुश होते हैं। जैसे सीमा, पाकिस्तान की सीमा इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है और हमारे देश में भी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, ये उत्तर प्रदेश के और दिल्ली की सीमा के करीब में मौजूद है। वो वहाँ रह रही है, मगर कब तक रहेगी ये तो पता नहीं, एजेंसियों की नज़र है। मगर बस जाते जाते एक छोटा सा सवाल है कि जो लोग पाकिस्तानी सीमा हैदर को आज अपनी भाभी मानकर बैठ गए हैं, अपनी पत्नी मानकर बैठ गए हैं, या अपना एक रिश्ता उनसे जोड़कर बैठ गए हैं, उन्हें कारगिल के उन शहीदों को भी याद रखना होगा जो 1999 में भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए। ये स्टोरी मैं जब भिवंडी पहुंचूंगा तो पूरी कहानी आपको ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि बाहर हूँ इसलिए शॉर्ट में ये स्टोरी मैंने आपको बता दी। मैं खान फखर।